अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा, यानी उन्होंने क्रैमर रूल इनवर्स मेथड नहीं सीखे, वो पहले ज़रूर सीख के आएँ। यहाँ पर वही हम सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल से मैं इस वजह से करूँगा कि वो ज़रा जल्दी हो जाता है और आसान बच्चों को लगता है। तो वैसे आप क्रैमर से भी कर सकते हैं और इन्वर्स से भी कर सकते हैं। इस सवाल के अंदर तो उसने इक्वेशन खुद बना दी है, लेकिन जो इसके आगे सवाल हैं, इससे फर्दर कोई 4-5 और सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, उसकी ना हमने खुद इक्वेशन बनानी है। तो वो ज़रा बच्चों को उस इक्वेशन बनाने के बाद फिर सॉल्व आप चाहे क्रैमर से कर लें चाहे इन्वर्स से कर लें, तो वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बनी बनाई मिल गई है, तो करते हैं सॉल्व और एक्स और वाई की वैल्यू को मालूम करते हैं। यहाँ पे बस उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट के में लिख दिया कि एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट टू डिटरमिन, कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो चाहता है कि मालूम करे कि करंट दो ब्रांचेस के अंदर एक ब्रांचेस ए है और दूसरी बी है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह का। अब ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट और सिस्टम इक्वेशन उसने दे दिया। वो एक्स का मालूम करना चाहेगा जो कि ए का होगा, और वाई का मल्टीप्लाई करना चाहेगा मालूम हो जो कि बी का होगा। तो वो दोनों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना सर्किट चेक करना चाह रहे हैं, ए और बी ब्रांचेस का। तो हम मालूम करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह हम लिखते हैं या दूसरे सवालों को। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म को किस तरह लिखते हैं, इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 और 2। और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो समझे 1 है, और ये नीचे माइनस है 1 आ गया। यहाँ पर x और नीचे आ जाएगा हमारे पास y, और यहाँ पे आ जाएगा 7 और 2। अब हमने क्या करना है, इसके नाम रखने हैं उसी तरीके से a, इसका नाम हमने x रख लिया, इसका नाम हमने b। अच्छा बेटा, हमारे पास ये 7 और 2 है। अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल से करना है, एक्स और वाई मालूम करना है। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहे, तो बेटा एक्स की वैल्यू समझिए d1 ओवर a डिटरमिनेंट है, एक्स मालूम हो जाएगा, और वाई मालूम करना है तो उसका जी d2 डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट है, तो d2 ये वाई मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें 3 डिटरमिनेंट चाहिए, a का, d1 का और d2 का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a का डिटरमिनेंट तो निकालते हैं। डिटरमिनेंट उसी तरीके से निकालेंगे, इसको इसके साथ जरा, इसको इसके साथ, 1 को -1 के साथ और 1 को 2 के साथ। -1 और -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जब इसका प्लस करेंगे तो ये 1 और 2 -3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए दो डिटरमिनेंट, d1 और d2। d1 जब करना है तो ये देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपने लिख लेना है 7 और 2। तो जब ये समझिए d1 है और ये d2 है, d1 के ऊपर हाथ रखेंगे, यहाँ पे 7-2 लिखा होगा, आपको नजर नहीं भी आएगा, अपने फिंगर पे लिख लेना, आपको पता चलेगा यहाँ पे 7-2 आ गया, और साथ आपने 1 और -1 लिख देना। लेकिन जब आपने d2 करना है, फिर आपने क्या करना है, d2 पे हाथ रख लेना है। यहाँ पे आपको पता होगा अब 7 और 2 लिखना है आपने, और इस तरफ आपने लिखना है जी 1 और 2। और अब आपने डिटरमिनेंट इन दोनों के भी निकाल लेने क्या आते हैं, 7 को -1 से ज़रब कर लेंगे और 1 को 2 के साथ। डिटरमिनेंट करते वक्त दरमियान में माइनस लगाते हैं, ये -7 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 2 कितना हो गया 9, और साइन बड़ी रकम का। d1 डिटरमिनेंट निकल आया 9, d2 भी निकालते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये 2 -14, यानी 1 को 2 से किया 2 और 7 को 2 से किया 14, और ये -12 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, उसके अंदर वैल्यू को पुट करना है और आंसर आ जाएगा जी। d1 हमारे पास आ रहा है बेटा -9, और a हमारे पास आ रहा है क्या -3। तो इसकी कटिंग करेंगे तो 3 1 3 3 3 9, x का जवाब आ गया 3। और y का क्या आता है बेटा, d2 जो है वो हमारे पास आ गया -12, और a का जवाब आ गया हमारे पास -3, और y जो है 3 1 3 3 4 12, तो y का जवाब आ गया 4। इस तरह हमारे पास 3 और 4 है, आंसर आ गया। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ ये शॉर्ट आएगा अगर आया भी।
तो लेकिन फिर भी हम करते हैं, ये बहुत कहते हैं 3 फोर्सेज आपको दी गई हैं, इनको प्लस कर लो और 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाल दो x और y की, बस इतना सा काम है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, x1 जो उसने दी है कंडीशन पहले उसको लिखते हैं, ये लिखा मैंने, इसको 0 के बराबर रख लिया। f1 की वैल्यू मेरे पास 8 और x आ गई, फिर प्लस f2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 और -7, और f3 की वैल्यू मेरे पास आ गई y और नीचे आ गया -1। और 0 जो है इसकी जगह अगर आप मैट्रिक्स में 0 लिखें तो वो भी लिख सकते हैं 0 0, नल मैट्रिक्स। अब ये देखें सब जमा है, तो जमा करने का तरीका होता है कि सबको करते हैं, जैसे 8, अब इसको लिखना है ना, तो प्लस माइनस माइनस और आगे लिख लेंगे 2, ऊपर ऊपर करते जाएंगे और प्लस y आ गया, नीचे नीचे करते जाएंगे, x प्लस माइनस -7 और प्लस माइनस -1 और इक्वल 0 0 0 0 आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस करेंगे, ये y के साथ नहीं हो सकता, इन दोनों के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस y, क्योंकि प्लस माइनस -8 में से 2 निकाले तो 6 साइन बड़ी रखूंगा, नीचे भी माइनस प्लस और x -8 आ जाएगा, -1 और 7 को फिर जमा करेंगे तो ये हमारे पास -8 बनता है, क्योंकि माइनस प्लस होता है 7 और 1 8, लेकिन साइन बड़ी रकम के लिए आना है। अब दोनों को बराबर रखते हैं, 0 के वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 प्लस y = 0 और x -8 बराबर है वो भी 0, ये पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो ये प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस, तो y का जवाब आता है -6 और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और x का जवाब आता है +8। तो इसको भी सॉल्यूशन सेट के अंदर आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -6 और 8, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, इसके अंदर हम बस 3 और 4 क्वेश्चन किया था, और नेक्स्ट जो है वो एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी है, वो आराम से आपको तरीके से समझा के बस इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा, वैसे भी कर दूंगा, कंप्लीट ही सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपकी मर्जी है चाहे क्रैमर से करें या इन्वर्ट से, ये भी वहां पे मेंशन नहीं है कि क्रैमर से करना है इन्वर्ट से, इस वजह से मैंने क्रैमर से कर दिया है, तो ये भी आपकी मर्जी है, आप इन्वर्ट से भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करके आप वहां पे बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।